हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं 2017 का 15 अप्रैल को जो लैब टेक्नीशियन का पेपर हुआ था वो। तो हम उसमें आपको बताते हैं कि किस लेवल का पेपर आता है। तो चलो हम चलते हैं। 25 नंबर का नॉन टेक्निकल का आता है, तो उसको छोड़ के हम चलते हैं डायरेक्ट अपने ट्रेड पर, जिसमें देखते हैं कि कैसा एग्ज़ाम आता है। तो देखिए, हम आ चुके हैं अपने टेक्निकल पार्ट पर। एक मिनट। तो चलिए, इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तरल थक्करोधी का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें EDTA, ऑक्सलेट, सोडियम साइट्रेट और सोडियम फ्लोराइड। तो हमें पता है थक्करोधी जिसमें कोagulation स्टडी की जाती है, तो कौन सा है? सोडियम साइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मायोग्लोबिन इज ए ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन। मायोग्लोबिन खालिस्तान में पाया जाने वाला एक ऑक्सीजन बाध्यकारी प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? तो इसमें हम देखते हैं हार्ट मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 घंटे के मूत्र नमूने के प्रयुक्त परीक्षण हैं। प्रिजर्वेटिव यूज फॉर 24 आवर यूरिन सैंपल। 24 आवर यूरिन सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं? तो इसका ग्लूकोज तो हम करेंगे नहीं, माल्टोजेब नहीं करेंगे, डेक्स्ट्रोजेब नहीं करेंगे, तो हम करेंगे क्या? सांद्र HCl, सांद्रित HCl। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन कि खालिस्तान रिएजेंट यूज फॉर ऑकल्ट ब्लड टेस्ट इज कार्सिनोजन। तो इसके लिए हम कौन सा अभिकर्मक यूज़ करते हैं कैंसर कारक के लिए? तो इसमें है बेंजोडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कंदन समय के लिए की जाने वाली जांच कहलाती है, क्या कहलाती है? क्लॉटिंग टाइम इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब मेथड, ड्यूक्स मेथड, टेम्पलेट मेथड और आईविज मेथड। तो हमें पता है आईविज मेथड ब्लीडिंग टाइम के लिए की जाती है, टेम्पलेट मेथड तो करते नहीं है, ड्यूक्स मेथड ब्लीडिंग टाइम के लिए जाती है। तो बचा क्या है? कैपिलरी ट्यूब मेथड। तो इसका राइट आंसर इज कैपिलरी ट्यूब मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुक्राणुहीनता एजोस्पर्मिया का अर्थ है बीरे की अनुपस्थिति, शुक्राणु की अनुपस्थिति, RBC की अनुपस्थिति और बीरे की अनुपस्थिति, बीरे की उपस्थिति। तो इसका सही आंसर है शुक्राणु की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द ए इन CPDA स्टैंड फॉर द एंड खालिस्तान एंड इट गिव बेटर प्रिजर्वेटिव्स। CPDA में ए का अर्थ है, जो CPDA ब्लड बैंकिंग में हम एंटीकोलन यूज़ करते हैं, इसमें ए जो है, ए का क्या अर्थ है इसके बारे में पूछा है। तो ए का अर्थ है एडेनिन। CPDA ए मिलाने से उसकी लाइफ साइकिल जो है इंक्रीज हो जाती है, तो इसके लिए ए का क्या अर्थ है? एडेनिन। मेथड इज यूज टू डेमोस्ट्रेशन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। विधि जीवाणु गतिशीलता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होती है। कौन सी विधि बैक्टीरिया की मोटिलिटी को चेक करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसके लिए क्या इंडिया इंक होती है, लैक्टोफेनॉल होती है, लॉफलर होती है, हैंगिंग ड्रॉप होती है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडिया इंक जो प्रिपरेशन है वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, और लैक्टोफेल तो इसके लिए करते नहीं है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय से संबंधित एंजाइम है, हृदय से संबंधित कौन सा एंजाइम है? क्या एमाइलेज है, लैक्टो डिहाइड्रोजनेज है जिसको हम LDH बोलते हैं, लाइपेज है, या एसिड फास्फेटेज है? तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसका राइट आंसर है लैक्टो डिहाइड्रोजनेज, जिसको LDH बोलते हैं, जो हृदय से संबंधित एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन हीम भाग लोह फेरस अवस्था में युक्त होता है। मतलब जो हीमोग्लोबिन है जिसमें आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कौन सी अवस्था में होता है? तो इसका पहला आंसर है लोह। कोगुलेज जांच के लिए सकारात्मक होती है। कोगुलेज टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर। कोगुलेज टेस्ट कौन पॉजिटिव कोज करता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पॉजिटिव है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस पॉजिटिव देता है, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस या स्टेप्टोकोकस निमोनिया। तो कोगुलेज टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है कोगुलेज पॉजिटिव टेस्ट देता है। मूत्र का विशिष्ट घनत्व के प्रयोग द्वारा निर्धारित होता है। किसके? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन
यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके द्वारा हम मेजर करते हैं? तो दोस्त आपको पता होगा यूरिनोमीटर के द्वारा। 13वां क्वेश्चन है जिसमें कैंसल लिखा हुआ है, जो कि व्यापम द्वारा कैंसिल कर दिया गया था, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। रक्त में देखी जाने वाली सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका WBC कौन सी है? तो हमें पता है मोनोसाइट सबसे बड़ी है, न्यूट्रोफिल भी बड़ी है, यूसिनोफिल बड़ी है। तो इसका अपने अकॉर्डिंग जो आंसर देगा बेसोफिल होना चाहिए। वैसे बेसोफिल दिया है, फिर भी ये कैंसिल कर दिया था। न्यूक्लियर स्टेन यूज इन पेपिनिकुलर स्टेन, पेपिनिकुलर अभिरंजक में प्रयुक्त नाभिकीय अभिरंजक है। जो पेपिनिकुलर स्टेन होती है उसमें न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए कौन सा स्टेन यूज होता है? हेमेटॉक्सिलिन होता है, ट्रिपेन ब्लू होता है, न्यूट्रल रेड होता है, या मैथिलीन ब्लू होता है? तो आपको पता होगा हेमेटॉक्सिलिन होता है, क्योंकि हेमेटॉक्सिलिन इज ए एल्कलाइन स्टेन और न्यूक्लियस इज ए एसिटिक पार्ट ऑफ सेल। तो इसके लिए हेमेटॉक्सिलिन इज करेक्ट आंसर। कौन से सिद्धांत के अनुसार एकल tRNA एक कोडन से अधिक पहचान सकता है? tRNA कैन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडन। तो किसके अनुसार? तो ये थ्योरी है वोबल्स हाइपोथेसिस थ्योरी के अनुसार। ठीक है, अब आते हैं हम एबीओ स्टेन इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेनिंग। एबीओ अभिरंजक को अभिरंजित भी कहा जाता है। एबीओ स्टेन होती है एसिड फास्ट बैक्टीरिया को कौन सी स्टेनिंग के नाम से जानते हैं? तो इसके लिए क्या ग्राम से जानते हैं? जिम्सा, जिहिल नेल्सन और ये लेसमैन। तो आपको पता होगा दोस्तों, एपी स्टेनिंग को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है जिहिल नेल्सन स्टेनिंग। मूत्र का पूर्ण अवरोध के रूप में जाना जाता है जब जो यूरिन है पूर्णतः बंद हो जाता है, कंप्लीट सप्रेशन ऑफ यूरिन। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? ओलिगोयूरिया, एनोरिया, हाइपोस्थेनोरिया या हाइपरथेनोरिया। तो इसको हम जानते हैं एनोरिया, जब कंप्लीट यूरिन इज एब्सेंस। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन, कौन सा हार्मोन थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है? तो T3, FSH या HCG या LH हार्मोन। तो आपको पता होगा थायराइड जो ग्लैंड है वो T3 सीक्रेट करती है, जबकि जो TSH जो है, लोगों को गलतफहमी होती है कि जो TSH हार्मोन है थायराइड रिलीज करती है, बट नहीं, थायराइड ग्लैंड जो है T3 रिलीज करती है। पास स्टेन इज यूज फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ। पास स्टेन किसके लिए डेमोस्ट्रेट करते हैं? लिपिड के लिए, एसिड फास्फेट के लिए, ग्लाइकोजन के लिए या एमिलॉइड के लिए? तो हम पास स्टेन जो यूज़ करते हैं वो ग्लाइकोजन के लिए करते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल बिलिरुबिन इज, टोटल बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज क्या है? 0.2 से 1 मिलीग्राम परसेंटेज, 0 से 0.2, 0 से 0.5, 0 से 0.5। तो इसका सही आंसर है 0.2 से 1 मिलीग्राम परसेंटेज। VDRL इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ। VDRL जो टेस्ट करते हैं किसके डायग्नोसिस के लिए करते हैं? तो आपको पता होगा टीबी के लिए करते हैं, डिप्थीरिया के लिए करते हैं, निमोनिया के लिए या सिफिलिस के लिए? इसका सही आंसर है सिफिलिस। कीप्स ब्लड इन फ्लूइड स्टेट, रक्त को तरल अवस्था में रखता है, कौन रखता है? जल संतुलन बनाए रखता है, शरीर तापमान को नियंत्रित करता है, प्रतिरक्षा युक्त होता है। दीज आर फंक्शन ऑफ, ये खालिस्तान के कार्य हैं। जो चार जो कार्य दिए हैं वो किसके हैं? रक्त को तरल अवस्था में रखता है, ठीक है, जल संतुलन बनाए रखता है, शरीर तापमान को नियंत्रित करता है, प्रतिरक्षा युक्त होता है, किसके हैं? प्लाज्मा के हैं, कणिकाणु के हैं, मोनोसाइट के हैं, बिंबाणु के। तो ये किसके कार्य हैं? प्लाज्मा के। द टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन यूरिन ऑफ माइलोमा पेशेंट इज कॉल्ड प्रोटीन। जब मल्टीपल माइलोमा अगर किस पेशेंट में है जो कि ब्लड कैंसर से रिलेटेड बीमारी है, इस कंडीशन में कौन सी प्रोटीन आर डिटेक्ट इन यूरिन सैंपल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, बेंजोइन प्रोटीन है या न्यूक्ली प्रोटीन है? तो इसका सही आंसर है बेंजोइन प्रोटीन। लीसमैन अभिरंजक में प्रयुक्त स्थिरीकारक है। फिक्सेटिव यूज इन लीसमैन स्टेन।
जब हम लीसमान स्टेन करते हैं तो उससे पहले उसको स्लाइड को फिक्स्ड करते हैं। तो किस स्टेन के द्वारा फिक्स करते हैं, किस फिक्सेटिव के द्वारा? तो एसीटोन फ्री एथेनॉल, एसीटोन फ्री मेथनॉल, एसीटोन फ्री ब्यूटेनॉल, एसीटोन फ्री रिसोर्सिनॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है एसीटोन फ्री मेथेनॉल। खालिस्तान इज एन एग्जाम्पल फॉर फॉर्मेलिन कंटेनिंग फिक्सेटिव। कौन सा फिक्सेटिव है जिसमें फॉर्मेलिन कंटेन होता है, जिसमें फॉर्मेलिन उपस्थित होता है? कॉर्नेस फ्लूइड, 10% फॉर्मल सलाइन, क्लार्क फ्लूइड और फ्लेमिंग फ्लूइड। तो इसका सही आंसर है 10% फॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रत्याशित प्रतिरक्षियों के द्वारा पता लगाया जाता है। अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडी आर डिटेक्टेड बाय डायरेक्ट DAT, डायरेक्ट एंटीजन टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट या डायरेक्ट कॉम टेस्ट, BDRL के द्वारा। तो इसका सही आंसर है इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडी आर डिटेक्टेड, जो कि ब्लड में सीरम में उपस्थित अनएक्सपेक्टेड जो एंटीजन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है उसको डिटेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट यूज़ किया जाता है। मलेरिया के परजीवी का संक्रामक स्वरूप कौन सा है? विच इज इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ द मलेरिया पैरासाइट? ओसिस्ट, स्पोरोजोइड और ब्रिडीजोइड और टेकोजोइड। तो स्पोरोजोइड इट इज राइट आंसर, बीजाणुज। लोवेंस्टाइन जेनसन मीडिया यूज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ खालिस्तान। तो लोवेंस्टाइन जेनसन मीडिया है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है कल्टीवेशन के लिए? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी या हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा। तो इसका करेक्ट आंसर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्रिजर्वेटिव्स यूज इन ABD एंटीसीरा इज, जो ABD एंटीसीरा होते हैं जो कि जिससे हम ब्लड ग्रुप परफॉर्म करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स के रूप में कौन सा एंटीसीर यूज होता है? 0.1% सोडियम एजेंट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.1% सोडियम एजाइड। H एवं E अभिरंजक में प्रयुक्त कोशिका द्रव्य अभिरंजक है। साइटोप्लाज्मिक स्टेन यूज इन H&E स्टेनिंग, यूसिन, हेमेटॉक्सिलिन, न्यूट्रल रेड या मेथिल रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है यूसिन। डी एल्कोहलाइजेशन मीन्स एल्कोहल मुक्तिकरण। जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल को रिमूव करने की प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में ये पूछा है। डिहाइड्रेशन, इम्प्रेगनेशन, क्लियरिंग या इमिटिंग। तो जो एल्कोहल रिमूव करते हैं वो दैट इज कॉल्ड क्लियरिंग। एल इन एल ब्लॉक स्टैंड फॉर, एल ब्लॉक में एल का अर्थ है लेंथ है। एल जब हम एल बनाते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, जब टिश्यू की कटिंग करके जो एल ब्लॉक बनाते हैं तो बैक्स की तरह, तो एल का जो एल शेप के दो सांचे होते हैं उनमें एल जो है, एल का क्या अर्थ है? लेंथ है, लेवल है और ल्यूकार्ट्स है और लाइट है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ल्यूकार्ट्स। डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज फॉर RBC काउंट। RBC काउंट जब हम मैनुअल करते हैं तो कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं, इसके बारे में पूछा है। तो हम देखते हैं डेसिस फ्लूइड, टॉक्स फ्लूइड, हिंगल्समैन फ्लूइड और 1% अमोनियम ऑक्सलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है डेसिस फ्लूइड। डेसिस फ्लूइड इट इज़ यूज फॉर द RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल फॉर सुपरेटिव स्टेनिंग। सुप्रावाइटल स्टेनिंग का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? न्यू मिथिलीन ब्लू, फॉल्स फ्लोसिन ब्लू, केवेट्स मिथिलीन ब्लू और ट्रेपेन ब्लू। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू मिथिलीन ब्लू। सुप्रावाइटल स्टेनिंग एग्जाम्पल पूछे थे तो न्यू मिथिलीन ब्लू। बुचेरिया बैनक्रॉप्टी उत्पन्न करता है। बुचेरिया बैनक्रॉप्टी क्या कोज करता है? अमीबियासिस कोज करता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस कोज करता है, एंटीरोबियस कोज करता है,
या फ्लेरियसिस कॉज करता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लेरियसिस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्यूनोजन आर प्रतिरक्षाजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीट एंटीजन होते हैं, इनकम्प्लीट एंटीजन होते हैं, एलर्जेंस होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं। तो कंप्लीट एंटीजन होते हैं क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो वो बोल रहा है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण होती है? तो एंटीजन के कारण होती है। कंप्लीट एंटीजन राइट आंसर। प्लेटलेट आर स्टोर एट टेम्परेचर। प्लेटलेट को किस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं इन ब्लड बैंक में? तो आपको पता होना चाहिए अगर आपने ब्लड बैंक में काम किया है। तो प्लेटलेट 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं, 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं, 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं, या 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। तो इसका सही आंसर है 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी जो एक और क्वेश्चन आपको इसके रिलेटेड मैं बता देता हूँ। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 5 डेज होती है और इसको स्टोर करते हैं 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किडनी फंक्शन टेस्ट इज गुर्दे की गतिविधि की जांच है। एल्बुमिन, बिलिरुबिन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, SGOT। तो दोस्तों आपको पता होगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि किडनी फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। तो एल्बुमिन LFT में आता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट ये आता है किडनी फंक्शन टेस्ट RFT में आता है, बिलिरुबिन LFT में आता है, SGOT ये LFT में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज सीरम इलेक्ट्रोलाइट। गोडिंग इन स्वेट फ्लूइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो गोडिंग इन स्वेट फ्लूइड इज एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं? डिहाइड्रेशन का, क्लियरिंग का, डिकैल्सिफाइंग का, इम्प्रेग्नेशन का। तो हमको पता है डिहाइड्रेशन के लिए हम एल्कोहल यूज़ करते हैं, क्लियरिंग के लिए हम जाइलिन यूज़ करते हैं, और इम्प्रेग्नेशन के लिए हम वैक्स का यूज़ करते हैं जिससे वो कठोर बनता है। और डिकैल्सिफाइंग एजेंट बचा एक ही ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है डिकैल्सिफाइंग। एक्सपेंड द टर्म एलाइजा। एलाइजा शब्द का विस्तार करें। एंजाइम अनलाइक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे नहीं। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट इम्यूनोग्लोबिन ऐसे। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। एंजाइम लिंक इम्यूनो सब्सट्रेट ऐसे। तो दैट इज करेक्ट आंसर इज एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, तीसरे नंबर का एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। एग्जाम्पल फॉर ग्राम नेगेटिव कोकाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई का एग्जाम्पल क्या है? नाइजीरिया, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस तो दैट इज पॉजिटिव कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई दैट इज पॉजिटिव कोकाई, और बच्चे नाइजीरिया और न्यूमोकोकस। तो इसमें हम देख लेते हैं दोनों में से कौन सा आंसर है। तो दैट इज नाइजीरिया। न्यूमोकोकस भी पॉजिटिव कोकाई है। जनरल टेस्ट फॉर प्रोटीन इज। प्रोटीन के लिए सामान्य जांच है। बायोरेट, बेंडिक्ट टेस्ट का नाम पूछ रहा है। BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और बेंजाडिन। तो इसका करेक्ट आंसर हम बताते हैं। देखो बेंडिक्ट सॉल्यूशन तो यूरिन में हम शुगर डिटेक्ट करने के लिए करते हैं बेंडिक्ट टेस्ट। बेंजाडिन तो हम स्टूल ओकल्ट ब्लड के लिए करते हैं, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है तो हम ब्लड यूरिया के लिए करते हैं। बचा बायोरेट, तो दैट इज कॉल्ड जनरल टेस्ट फॉर प्रोटीन। कौन सा? बायोरेट। फुल फॉर्म ऑफ FNAC। FNAC का फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में पूछा है। तो फाइन नीडल एस्पिरेशन, फाइन नीडल एस्पिरेशन केमिस्ट्री, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी और फाइन न्यूप्लास्टिक एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो इसका सही आंसर है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिकेटर यूज इन एंटीसेरा ए। एंटीसेरा ए में कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं? एक्रीफ्लेविन, ट्रिफिन ब्लू और ब्रोमोक्रिसोल ब्लू और मैथिलीन ब्लू। तो मैथिलीन ब्लू तो स्टेनिंग डाई है, ब्रोमोक्रिसोल ब्लू, ट्रिफिन ब्लू और एक्रीफ्लेविन ब्लू। तो इसका सही आंसर दूसरे नंबर का होना चाहिए, ट्रिफिन ब्लू, दैट इज करेक्ट। ट्रिफिन ब्लू इट इज इंडिकेटर यूज इन एंटीसेरा ए में। खालिस्तान इज एन ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। कौन से एंटीजन को ऑस्ट्रेलिया एंटीजन के नाम से जानते हैं? HIV एंटीजन,
HVE एंटीजन, HVS एंटीजन, HCV एंटीजन। तो HVSAG तो दैट इज़ HVSAG एंटीजन होता है। HVSAG एंटीजन वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन के नाम से जाना जाता है। मीडिया में सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। उदासीन लाल खालिस्तान मीडिया में सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका हम देखते हैं ब्लड अगार होता है, मैकोंग अगार होता है, चॉकलेट अगार होता है या SDA होता है। न्यूट्रल रेड इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर इन। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं मैकोंग अगार। न्यूट्रल रेड इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर इन, तो इसका सही आंसर है मैकोंग अगार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि एयर स्पेचुला इज़ यूज टू ऑब्टेन सैंपल फ्रॉम। एयर स्पेचुला जो हम यूज़ करते हैं कौन सा सैंपल प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका हम आंसर देखते हैं कि यूटेरस के लिए, सर्विक्स के लिए या फेलोपियन ट्यूब्स के लिए या एंडोमेट्रियम के लिए। तो किसका सैंपल लेने के लिए हम एयर स्पेचुला यूज़ करते हैं, तो सर्विक्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, गर्भाशय ग्रीवा का सैंपल लेने के लिए। चाकू को तेज करने की विधि, मेथड ऑफ शार्पनिंग ऑफ नाइफ इज कॉल्ड। जो हम माइक्रोम यूज़ करते हैं उसमें चाकू लगा रहता है सेक्शन कटिंग के लिए, तो उसको हम अगर उसमें धार करेंगे तो उस विधि को क्या कहते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो स्टॉपिंग कहेंगे, तेज करना, स्टॉपिंग, क्लियरिंग निकासी करना, माइक्रोटोमी नहीं, हॉर्निंग। तो हम जब चाकू में धार करेंगे उस प्रोसेस को हम कहते हैं हॉर्निंग। स्टॉपिंग जो होती है तेज करना, उसको हम कहते हैं जो चाकू रहता है उसको साफ करने की प्रोसेस को स्टॉपिंग कहते हैं। क्लियरिंग तो हमें पता ही है, एल्कोहल को रिमूव करने के लिए। माइक्रोटोमी जो कि अलग ही है वो तो। मोन्टेक टेस्ट इज़ ए स्किन टेस्ट यूज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ। मोन्टेक टेस्ट हम करते हैं किसकी स्क्रीनिंग के लिए करते हैं, लेप्रोसी के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, एड्स के लिए या ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है एड्स के लिए तो हम एलाइज लगाते ही हैं, हेपेटाइटिस के लिए अलग टेस्ट होते हैं, कुछ स्ट्रोक के लिए अलग होते हैं। तो इसका सही आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। खालिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। एग्जाम्पल पूछा है इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का। आयरन ओवरलोड, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, सर्कुलेटरी ओवरलोड और बैक्टीरियल कंटामिनेशन के लिए। तो जो इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन, जब हम किसी में जैसे कोई ऑर्गन हुआ या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज किया हमने या किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, तो उसके अगेंस्ट में जो इम्यून रिस्पॉन्स करेगा उस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को क्या कहेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। लिस स्टैंड फॉर जो इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, लिस स्टैंड फॉर टाइटर ऑफ आयनिक स्टेन सॉल्यूशन, लेवल ऑफ आयनिक स्टेन सॉल्यूशन, लो आयनिक शुगर सॉल्यूशन, लो आयनिक स्टेन सॉल्यूशन। तो इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं लो आयनिक स्टेन सॉल्यूशन। क्या करेक्ट आंसर है, लो आयनिक स्टेन सॉल्यूशन। मल की फ्लोटेशन विधि के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है। रिएजेंट यूज फॉर फ्लोटेशन मेथड ऑफ स्टूल। स्टूल में जो हम स्लाइड बनाते हैं फ्लोटेशन मेथड के द्वारा, तो उसमें क्या हम यूज़ करते हैं, जिंक सल्फेट, ईथर, 40% फॉर्मेल्डिहाइड या सिलाइन। तो इसके लिए हम जिंक सल्फेट यूज़ करते हैं। खालिस्तान इज द थिक टाइट बोन, जांग की हड्डी है। थाईबोन के बारे में पूछा, जांग की हड्डी। तो रेडियस नहीं है, फीमर, अल्ना, कार्पल। तो इसका करेक्ट आंसर है फीमर। आयरन स्टोर आर रिड्यूस इन। खालिस्तान में लोग भंडार कम हो जाते हैं किस कंडीशन में, आयरन बाइंडिंग जो है कम हो जाएगा। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिया एनीमिया में, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में, पर्नीशियस एनीमिया में या हेमोलाइटिक एनीमिया में। तो माइक्रो यानी आरबीसी छोटी हो जाएगी, ठीक है, उसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा। और हाइपोक्रोमिक एनीमिया मतलब उसका जो कलर है, जो HB जो रहता है वो भी हाइपोनी कम होना, तो कलर भी कम हो जाएगा। तो दैट इज करेक्ट आंसर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिया।
द साइट ऑफ CSF कलेक्शन इन एडल्ट एज, वयस्क में CSF संग्रहण के लिए स्थान है। हम CSF कलेक्शन कहाँ से करते हैं? ये तो सबको तो पता होगा कि जो वर्टिब्रल रहते हैं, जो 5 टाइप के वर्टिब्रल रहते हैं, उसमें जो लंबर वर्टिब्रल रहता है, लंबर वर्टिब्रल में भी नंबर 3 एंड नंबर 4 के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें से हम CSF कलेक्शन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर 4। बफी कोट इज यूज फॉर खालिस्तान प्रिपरेशन। जो बफी कोट रहता है, जब हम सीरम सेपरेट करते हैं तो ऊपर सीरम नीचे RBC, बीच में जो वाइट कलर का परत जमती है उसको हम बफी कोट कहते हैं। तो उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो उसका जो उपयोग हम करते हैं एलिज सेल प्रिपरेशन के लिए। करेक्ट आंसर इज सेकेंड। प्लाज्मोडियम फैलसीरम के कौन से प्रकार सामान्यतः रोगी की परिधीय रक्त फिल्म से अनुपस्थित होते हैं? विच फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम फैलसीरम आर जनरली एब्सेंट इन पेरिफेरल ब्लड फिल्म ऑफ द पेशेंट? छल्ले, साइजोंट, या फिर क्या क्रिसेंस, अर्धचंद्रिका, ट्रोफोजॉइट। तो इसका फैलसीरम पूछा है ना, तो इसका आंसर रिंग्स आना चाहिए, रिंग्स, छल्ले नुमा नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सीजोंट। प्लाज्मोडियम फैलसीरम के कौन से प्रकार सामान्यतः रोगी की परिधीय रक्त फिल्म से अनुपस्थित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सीजोंट। सामान्य प्रकुंचन रक्तचाप, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सामान्यतः होता है, इसका आंसर है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। तो इसका करेक्ट आंसर है 120 mmHg। द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ सम बैक्टीरिया इज, कुछ जीवाणु का रक्षात्मक बाहरी आवरण होता है। बैक्टीरिया में जो बाहरी आवरण होता है उसकी खुद की सुरक्षा के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला तो मूवमेंट के लिए होता है। प्लाई कहते हैं। प्लाई तो किसी भी सरफेस पे स्टेबल यानी चिपकने के लिए काम आता है प्लाई। कैप्सूल और इंक्लूजन ग्रेन्यूल्स, तो कैप्सूल इज ए करेक्ट आंसर। विडाल टेस्ट इज एन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन या कलर रिएक्शन। तो विडाल टेस्ट हम करते हैं कौन सी रिएक्शन के द्वारा करते हैं? तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन के द्वारा। येलो कलर ऑफ CSF इज नाउ एज द, CSF का पीला रंग खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। हाइपरक्रोमिया, जेंथोक्रोमिया, नॉर्मोक्रोमिया, हाइपरक्रोमिया। तो दैट इज कॉल्ड, CSF का येलो कलर किसके कारण होता है? जेंथोक्रोमिया के कारण। गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय, गैस गैंग्रीन किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम, वेलिनम, गोनेरिया। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम के कारण होता है गैस गैंग्रीन। किसके कारण? क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम के कारण गैस गैंग्रीन होते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो इस हिसाब से आप अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इससे आपको तैयारी करने में तो आपको हेल्प मिलेगी और एक लेवल पता चलेगा कि किस लेवल का एग्ज़ाम आता है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा कि ग्लूकोज का जो ऑर्गेनिक सूत्र होता है वो कैसे होता है? तो C6H12O6, दैट इज कॉल्ड राइट आंसर। प्रतिरक्षक ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन जो गर्भनाल को पार कर सकता है वह है कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को पार कर जाता है? तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को आता होगा। IgG एक कीटोन बॉडी है, खालिस्तान इज ए कीटोन बॉडी। यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। तो कीटोन बॉडी यूरिया तो हो नहीं सकता, क्रेटिनिन हो नहीं सकता, यूरिक एसिड हो नहीं सकता, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। हीमोग्लोबिन आकलन की मानक विधि है स्टैंडर्ड मेथड टू एस्टिमेट हीमोग्लोबिन। वो कौन सा मेथड है जिसमें हीमोग्लोबिन एक्यूरेट आता है? इसके बारे में पूछा है। साहलिज मेथड, साइमित मेथड, और देखते हैं इमुकस मेथड और कॉपर सल्फेट मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर साइमित हीमोग्लोबिन मेथड। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन इज कॉल्ड, एक व्यक्ति में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कहलाता है। साइजोगोनी, प्लाज्मोगोनी,
स्पोरोगोनी या गैमेटोगोनी। तो इसका करेक्ट आंसर साइजोगोनी। एक व्यक्ति प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र होता है उसको कहते हैं साइजोगोनी कहते हैं। तक्करवादी जो कैल्शियम को किलेट करता है वह है एंटीकोगुलेंट दैट जिलेट्स कैल्शियम। वह कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो कैल्शियम को वाइंड कर लेता है? तो हेपेरिन है, फॉस्फेट है, एडीटी है या फ्लोराइड है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। जो एडीटी एंटीकोगुलेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड जिलेट्स ऑफ कैल्शियम। जब हमें कोई सैंपल अगर एडीटी ट्यूब में आता है तो उसमें एडीटी एंटीकोगुलेंट रहता है और फिर इसका हम अगर कैल्शियम परफॉर्म करते हैं तो नॉट डिटेक्ट द कैल्शियम, इसमें कैल्शियम की रीडिंग नहीं आती है क्योंकि जो एंटीकोगुलेंट होता है वो उसको वाइंड कर लेता है कैल्शियम को, इसीलिए। तो दैट इज़ करेक्ट आंसर एडीटी है। सिकलिंग टेस्ट इज डन फॉर। सिकलिंग टेस्ट क्यों किया जाता है? हेमोलाइटिक एनीमिया के लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सिकल सेल एनीमिया। तो हम लास्ट क्वेश्चन पे अब हम आ चुके हैं समथिंग। 5 क्वेश्चन और बचे हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसने किया था? तो लैंडस्टेन ने किया था, कॉम्स ने किया था, आर वैंडी ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप का आविष्कार जो है आर वैंडी ने किया था। 71 क्वेश्चन भी कैंसिल्ड बता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैप्सूल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, नाइजीरिया गोनेरिया, बैसिलस। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इसका करेक्ट आंसर है। चाइनीज लेटर अरेंजमेंट ऑफ सेल इज सो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी जो शेप होती है चाइनीज लेटर अरेंजमेंट की होती है? नाइजीरिया गोनेरिया, कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया, विब्रियो कोलेरिया, इश्चेरिचिया कोलेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसकी शेप कैसी होती है? चाइनीज लेटर अरेंजमेंट। वॉल्यूम ऑफ एंटीकोगुलेंट इन 350 ml ब्लड बैग। जो ब्लड बैंक में हम 350 ml का जो ब्लड बैग यूज़ करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो उसमें कितना ml एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं इसके बारे में से पूछा है। 50 ml, 30 ml, 49 ml या 29 ml। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो एंटीकोगुलेंट में एसीडीए एक एंटीकोगुलेंट होता है, एक सीपीडीए होता है, एक सीपीडी होता है। तो एसीडी एंटीकोगुलेंट के लिए हम 100 ml ब्लड में जो यूज़ करते हैं 15 ml एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं। तो अगर 100 में 15 यूज़ करते हैं तो 350 के हिसाब से हम अगर काउंट करें तो इसका करेक्ट आंसर आता है 49 मिलीलीटर। मूत्र में दिखाई दी जाने वाली निक्षेप है कैल्शियम ऑक्जेट, ल्यूसीन, टायरोसिन और वैक्सी। मूत्र में दिखाई दे जाने वाले निक्षेप। कास्ट सीन इन यूरिन इज, जो यूरिन कास्ट दिखाई देते हैं वो कैसे होते हैं? तो ये होते हैं वैक्सी। हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हेज टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लवरिंग ऑफ वाइल्ड चाइल्ड। वाइल्ड चाइल्ड यूरिन वाइल्ड चाइल्ड डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं हेज टेस्ट उसका नाम, तो वो किस प्रॉपर्टी पर आधारित है? सरफेटेंशन, वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी या पीएच। तो वो है फ्रेश तनाव। इसमें हम क्या करते हैं 5 ml यूरिन लेते हैं और उसमें सल्फ़र पाउडर, आई थिंक सल्फ़र पाउडर ऐड करते हैं। तो अगर सल्फ़र पाउडर उस पर ऊपर फ्लोटेड रहता है तो वाइल्ड चाइल्ड एब्सेंट है। अगर वो सल्फ़र पाउडर नीचे तली में बैठ जाता है, तली में बैठ गया, इसका मतलब कि जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज़ कर दिया। किसने कर दिया? वाइल्ड चाइल्ड ने। तो इसका कारण उसमें वाइल्ड चाइल्ड प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है सरफेस टेंशन। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।